आज हम बनाने जा रहे हैं एकदम स्ट्रीट स्टाइल बहुत ही टेस्टी चटपटी मैगी भेल। यदि आपने कभी बनाकर नहीं खाई है तो आप एक बार बनाकर देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैगी भेल बनाने के लिए मैंने यहाँ 14 रुपीज़ वाले 2 पैकेट लिए हैं। तो पैकेट के अंदर ही या तो आप मैगी को तोड़ लीजिए या पैकेट से बाहर निकाल कर इस तरह से हाथों से क्रश कर लीजिए इन्हें, और मसाले को एक बार साइड में रख दीजिए। तो ये देखिए, इस तरह से हमें इसे तैयार करना है। इसी तरह हम दूसरे पैकेट को भी खोलकर तोड़ लेंगे। तो ये देखिए, मैंने दोनों पैकेट को इस तरह से तैयार किया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे जिसमें हम आधा छोटा चम्मच देसी घी या तेल भी ले सकते हैं, डाल देंगे। और अब हम इसमें मैगी डाल देते हैं और मीडियम टू लो फ्लेम पर मैगी को हल्का सा ब्राउन होने तक भून लेंगे। ये देखिए, मैगी हल्की हल्की ब्राउन होने लगी है। बीच बीच में आप गैस का फ्लेम मीडियम भी कर सकते हो। ये देखिए, मैगी का बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो बस इस स्टेज पर हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे एक अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम भेल बनाने के लिए एक बड़ा सा बर्तन ले लेते हैं। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप लिया है। 2 पैकेट के लिए 2 टेबलस्पून इस्तेमाल किया है। और मैगी के साथ जो टेस्ट मेकर आया था वो हम इसमें डाल देंगे। और अब दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ये भुनी हुई मैगी डाल देते हैं। अब हम इसमें सब्जियां मिलाएंगे। यहाँ पर मेरे पास बारीक कटा हुआ प्याज है, 2 से 3 बड़े चम्मच डाल दीजिए। बारीक कटा हुआ टमाटर है, ये भी आप 2 से 3 बड़े चम्मच डाल दीजिए। और अब मेरे पास यहाँ एक हरी मिर्च है, ये मैंने कम तीखी वाली हरी मिर्च इस्तेमाल की है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। और अब हमने यहाँ 2 टेबलस्पून मूंगफली ली है। मूंगफली को मैंने रोस्ट करके उसके छिलके हटाकर 2 टुकड़ों में कर लिया था। मूंगफली ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1 टेबलस्पून उबला हुआ स्वीट कॉर्न, और यहाँ मैंने आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ली है, इससे कलर अच्छा आएगा और ये कम तीखी होती है। और अब हम इसमें 2 पिंच नमक डाल देते हैं। नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि टेस्ट मेकर और टोमेटो केचप दोनों में नमक होता है। और अब हम इसमें आधे नींबू का रस डाल देते हैं। और बस अब हमें इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ही जल्दी ये भेल बन जाती है। और ये लीजिए, हमारी बहुत ही टेस्टी मैगी भेल बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसे हम सर्व कर लेते हैं। आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि ये कितनी ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुई है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा नायलॉन सेव लगा देती हूँ, नहीं हो तो भी चलेगा। तो ये लीजिए, मैगी भेल बिल्कुल तैयार है। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ट्राई करने के बाद अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।